नमस्कार साथियों, अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में लगी है, आप प्रगणक हैं, सुपरवाइजर हैं या किसी भी तरह से सेंसस से जुड़े हैं, तो रोज नए सवाल और डाउट्स तो आपको आते ही होंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सही जवाब मिले कहाँ से। किताबें लंबी हैं, यूट्यूब पर क्लियरिटी नहीं मिलती। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अपना पर्सनल एआई सेंसस एक्सपर्ट चैटबॉट बना सकेंगे, जो आपको हर सवाल का जवाब तुरंत और सटीक देगा। सबसे पहले हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसमें सर्च कराएंगे गूगल नोट्स एलएम। अगर आपके पास गूगल जेमिनी ऐप है तो आप वहाँ से भी नोट्स एलएम ओपन कर सकते हैं। हम सीधा वेबसाइट पे जाएंगे और ट्राई नोट्स एलएम पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप पहले से लॉगिन है तो ऐसा पेज आपको दिखेगा और वहाँ पे क्रिएट न्यू नोटबुक पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का हमें सेटअप दिखेगा। यहाँ पे हमें कुछ सोर्सेज ऐड करने हैं। उसके लिए हम चलेंगे यूट्यूब पर और यूट्यूब पे सेंसस से जुड़े जो भी वीडियोस हमें हेल्पफुल लगते हैं, हम वो वीडियो की लिंक को कॉपी कर लेंगे। मैं आपको एक वीडियो की लिंक कॉपी करके दिखाता हूँ। हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शेयर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कॉपी लिंक पे क्लिक करके वो लिंक कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद हम नोट्स एलएम में जाके वेबसाइट पे क्लिक करके और वो लिंक को वहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे हम और भी यूट्यूब वीडियोस की लिंक को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और हम चाहें तो इसमें टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हैं और कोई पीडीएफ बना के भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। मैंने एक नोटबुक पहले से बना रखी है जिसका नाम मैंने सेंसस 2027 दिया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके सोर्सेस में मैंने कई यूट्यूब वीडियोस के लिंक डाले हैं, लेकिन कोई भी रैंडम वीडियो नहीं डाला है मैंने। हर वीडियो को मैंने पहले खुद देखा और जब मुझे लगा कि उसकी जानकारी सही, क्लियर और ऑथेंटिक है, तभी मैंने उसका लिंक यहाँ ऐड किया। साथ ही साथ ट्रेनिंग के दौरान जो सेंसस की ऑफिशियल किताब हमें दी गई थी, उसकी फ़ोटोज़ लेकर भी मैंने उसे पीडीएफ बनाया और उसे नोटबुक में अपलोड कर दिया। यानी अब एआई के पास 2 स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं, एक तरफ वीडियोज़ और दूसरी तरफ ऑफिशियल बुक। और फिर मैंने इससे कई तरीके के सवाल पूछे, जैसे डेफिनेशंस, फील्ड प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल सिचुएशंस। और सबसे खास बात, इसने हर सवाल का जवाब काफ़ी सटीक, आसान और समझने लायक तरीके से दिया। आगे मैं आपको इसके कुछ रियल एग्जाम्पल्स भी दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कितना पावरफुल है। फील्ड में काम कर रहे शिक्षकों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल हो सकता है। बस एक बात ध्यान रहे, इसे चलाने के लिए इंटरनेट ज़रूरी है, तो यूज़ करते समय ऐसी जगह रहें जहां नेटवर्क अवेलेबल हो। और सोर्सेज का चुनाव करते वक्त भी सावधानी बरतें, क्योंकि जितना ऑथेंटिक हमारा सोर्स होगा उतनी ऑथेंटिक जानकारी ये हमें दे। चलिए अब मैं आपको एक प्रश्न टाइप करके दिखाता हूँ और देखते हैं उसका क्या आंसर आता है। मैंने इससे पूछा है, एक भवन में 2 परिवार रह रहे हों तो उसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। तो ये सोर्सेज से आंसर को सर्च कर रहा है और देखिए इसने आंसर दे दिया। एक भवन में 2 परिवार के रहने की स्थिति में उसकी गिनती और एचएलओ ऐप में प्रविष्टि मुख्य रूप से उनके प्रवेश द्वार और रसोई पर निर्भर करती है। इसे 2 अलग अलग स्थितियों में गिना जाएगा। स्थिति है कि अगर यदि दोनों परिवार का प्रवेश द्वार अलग अलग है, यदि एक ही ढांचे भवन के अंदर 2 परिवार रहते हैं, जैसे मकान मालिक ऊपर और किराएदार नीचे, या 2 भाई अगल बगल और उनके प्रवेश द्वार अलग अलग हैं जो सीधे सड़क या साझा आंगन में खुलते हैं और उनकी रसोई भी अलग है, तो इसे एक भवन और 2 जनगणना मकान माना जाएगा। चूंकि रसोई अलग है इसलिए 2 परिवार गिने जाएंगे। दीवार पर आप बाहरी दीवार पर भवन संख्या के साथ ब्रैकेट में 2 लिखेंगे, जैसे CN5 और ब्रैकेट में 2। तो देखिए दोस्तों, इसने कितना सटीकता से उत्तर दिया है और दोनों स्थितियों का एनालिसिस किया है। स्थिति 2 का भी एनालिसिस किया है कि यदि दोनों परिवार का मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है तो फिर हम एक भवन और एक जनगणना मकान उसको मानेंगे। और उसको हम कैसे दीवार पे लिखेंगे ये भी बताया कि CN5 और ब्रैकेट में 1 लिखेंगे। तो ऐसे इससे हम और भी टफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसका काफ़ी सटीकता से ये उत्तर देता है और काफ़ी हेल्पफुल हमें ये जनगणना में रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो सुपरवाइज़र हैं और उनके पास भी 3-4 गांव होते हैं और हमारे मास्टर ट्रेनर्स भी काफ़ी व्यस्त होते हैं, तो हर बार हमारा फ़ोन नहीं उठा पाते या हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं व्यस्तता के कारण। तो हम इसका उपयोग भी एज अ गाइडेंस कर सकते हैं, पर इसमें हमें ध्यान वही रखना होगा कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें या जो भी PDF अपलोड करें वो ऑथेंटिक हो, हम उसको क्रॉस चेक कर लें एक बार, उसमें ही गलत जानकारी ना दी है। अगर उसमें गलत जानकारी दी गई होगी तो यहाँ भी गलत जानकारी आने की संभावना है।
आंसर के नीचे ये खुद भी कुछ ऑटोमेटिक क्वेश्चन जनरेट करके देता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप इन पे क्लिक करके डायरेक्ट आंसर जान सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं और देखते हैं इसका क्या उत्तर आता है। प्रश्न है, एक परिसर है 7 नंबर पर और उसके अंदर एक मकान में पिताजी और छोटा बेटा रहता है। दोनों मैरिड हैं और एक अलग मकान में बड़ा भाई मैरिड है, वो रहता है और एक काऊ शेड है। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो देखिए ये सोर्सेज से आंसर ढूंढ रहा है और आंसर है, इस स्थिति में कुल एक भवन, 3 जनगणना मकान और रसोई के आधार पर 2 या 3 परिवार गिने जाएंगे। तो देखिए इसने कितना सटीकता से उत्तर दिया और उसने इसके बाद जो सारी स्थितियां वहाँ बन सकती है उसको भी अलग अलग करके दिया कि अगर रसोई एक साथ है तो किस तरीके से गणना करेंगे, रसोई अलग अलग है तो किस तरीके से गणना करेंगे। तो साथियों, आप भी इस तरीके से अपना पर्सनल सेंसस एक्सपर्ट चैटबॉट बना सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी से लाभ मिल सके। धन्यवाद।